नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिवाली के दिन बेनीपट्टी में तेज रफ्तार में जा रही अनियंत्रित ट्रक ने 4 को रौंदा, 3 की मौत, 1 घायल। दिवाली की रात फुलपरास बाजार स्थित पान की दुकान चलाने वाले के युवक को NH57 पर अज्ञात ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। बिस्फी के SH75 जगवंत चौक पर ट्रक ने बाइक को दी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों में 2 की मौके पर मौत। इस बार मधुबनी जिले में मनाई गई प्रदूषण मुक्त दिवाली। महिला विकास मंच की महिलाओं ने जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों के साथ मनाई दीपावली। दिवाली के अवसर पर मधवापुर के उत्तरा स्थित दक्षिणेश्वर स्थान महादेव मंदिर परिसर में जलाए गए 11,101 दिए। रहिका के धनुषी सौराठ सप्ता मंगरौनी गांव में धूमधाम से हो रही मां काली की पूजा। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत खजौली में किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। धूमधाम से किया जा रहा है मधुबनी के नवटोली गांव में मां काली की पूजा अर्चना। जयनगर के भेलवा चौक पर बाल दिवस के अवसर पर राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फुलपरास के जगतपुर सहित विभिन्न गांवों में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुरू हुई मां काली की पूजा। बासोपट्टी के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति के द्वारा आयोजित की गई मां काली की पूजा। 351 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और बेनीपट्टी के ट्राइडेंट सेवा व बिहार सांस्कृतिक मंडल के द्वारा बांटे गए बच्चों के बीच कॉपी कलम व स्कूली बैग। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में दीपावली की खुशियां कई घरों में मातम में तब तब्दील हो गई जब शनिवार की शाम करीब 5 बजे SFC गोदाम से अनाज पहुंचाकर तेज रफ्तार से लौट रही एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों यातायात ठप रखा, जिसके बाद रात 12 बजे के करीब प्रशासन के बार बार समझाने व बुझाने पर मुआवजे की मांग व ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर आश्वासन देने के बाद जाम खाली कराया गया। बेनीपट्टी थाना मुख्यालय में दीपावली की खुशियां कई घरों में मातम में तब तब्दील हो गई जब शनिवार की शाम करीब 5 बजे SFC गोदाम में अनाज पहुंचाकर तेज रफ्तार से लौट रही अनियंत्रित ट्रक ने 2 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों को रौंद डाला, जिसमें 3 की मौत मौके पर ही हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अरेर थाना के जरैल गांव निवासी 40 वर्षीय सुशील राम, बेनीपट्टी थाना के सरिसब गांव निवासी 22 वर्षीय उमेश कुमार और उसी गांव के 13 वर्षीय विष्णु ठाकुर के रूप में की गई। वहीं इस घटना में बेनीपट्टी निवासी 17 वर्षीय विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप अवस्थित SFC गोदाम में सरकारी योजना का अनाज पहुंचाकर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक बेहद रफ्तार से आ रही थी, जहां लोहिया चौक के समीप अनियंत्रित होकर दीपावली पर्व के लिए सामानों की खरीदारी कर लौट रहे अरेर थाना के जरैल गांव निवासी सुशील राम को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना में उसी चौक पर किराने की दुकान चला रहे मनोज प्रसाद के 17 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार भी चपेट में आ गए, जो गंभीर रूप से घायल है और स्थिति नाजुक है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उनको बेनीपट्टी PHC में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया। इस घटना के बाद ट्रक चालक की रफ्तार और तेज कर बेनीपट्टी मधुबनी मुख्य सड़क से मधुबनी की ओर भागने लगा। इसी दौरान सरिसब गांव के नजदीक कोचिंग चला रहे संचालक उमेश कुमार यादव और उसी गांव के उसके छात्र विष्णु ठाकुर को भी रौंद डाला, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। गौरतलब है कि शिक्षक उमेश और छात्र विष्णु दीपावली की संध्या पर कोचिंग परिसर में दीप जलाने जा रहे थे। घटना के बाद अनियंत्रित ट्रक सरिसब गांव के पास ही सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला, लेकिन खलासी भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बेनीपट्टी PHC में चल रहा है।
उधर घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बेनीपट्टी मधुबनी मुख्य सड़क को जाम कर यातायात ठप कर दिया और वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने लगे। वहीं बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने स्थिति संभालने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन लोगों का आक्रोश देख सर्कल इंस्पेक्टर अरेर, खिरहर, औसी और साहरघाट सहित कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, जो कैंप करते रहे। रात 12 के करीब बेनीपट्टी प्रशासन के द्वारा मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा की राशि देने और वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देने के बाद जाम को खुलवाया जा सका। उधर एक ही शाम में 2 घटना में 3 की मौत और एक की हालत नाजुक हो जाने से पूरे इलाके में मातम पसर गया। जरैल और सरिसब में मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाड़ी नहीं हुआ गाड़ी हुआ जी ट्रक हुआ खेत रोकू ना कत्ता बोला जब पूरा किमर से आल चलिए थे ब्लॉक उमगांव से आयल है यहाँ के बस में मारना का ठोकर भाई गल है तब पब्लिक लोग के चलते लगे इतने स्पीड चले कि गाड़ी नहीं रुक रही है। कमर्शियल है ड्राइवर में ठोकर के मोटरसाइकिल में ठोकर के सब लोग ठोकर पीछे भाई आदमी घायलों में लिया घायल कहते आदमी बगल में बस बेनीपट्टी की ओर से पता चला कि बेनीपट्टी में एक ट्रक जो चालक चला रहे थे वो तेज रफ्तार और गति से चला रहे थे और एक मनोज जी हैं बेनीपट्टी में जो खिरहर के निवासी हैं और अपना दुकान चला रहे हैं बेनीपट्टी में। उनके दुकान के सामने पता चला कि सुशील राम के नामक लड़का जो व्यक्ति हैं, सुशील नाम का जो व्यक्ति है, उन्हें धक्का मार के गिरा दिया और खून बहने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद जो उनकी मृत्यु वही होगी और वह फिर ट्रक चालक उस गाड़ी को तेज गति से ले जाते हुए लोहिया चौक आ गए और लोहिया चौक में आने के बाद वो शकील ट्रेवल से जो एक बस लगी हुई थी उस बस को रगड़ते हुए दाएं साइड में और सरसब की ओर भागा। भागने के क्रम में सरसों में जाकर के उगना महादेव मंदिर के पश्चिम एक कोचिंग सेंटर है, जिस सेंटर पर बच्चे लोग थे और कुछ बूढ़े लोग थे, 10-12 व्यक्ति थे। उनके बीच माने अनबैलेंस होते हुए गाड़ी चालक लेकर के उन लोगों को घटना करते हुए और गड्ढे में गिर गई। उगना चौक के फिलहाल ड्राइवर कहाँ? ड्राइवर वहाँ से लाया गया इलाज के लिए, जो बेनीपट्टी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और ट्रक का खलासी तो फरार था। ड्राइवर पकड़ा गया, इलाज चल रहा है। हाँ, और ये वहाँ 2 की मृत्यु हो गई। एक है उमेश यादव जिनके पिता का नाम शीतल यादव है और एक है विष्णु कुमार ठाकुर जिनके पिताजी का नाम है लक्ष्मी ठाकुर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास मुख्यालय बाजार स्थित पान की दुकान चलाने वाले एक युवक को गोली मारने की एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जहां चारों ओर सभी दीपावली की पूजा में लगे थे, वहीं पान दुकानदार कमल यादव रात 8 बजे अपने दुकान की पूजा कर वापस घर लौट रहे थे, जहां NH57 पर किसी ने उन्हें गोली मार दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय बाजार में पान की दुकान चलाने वाले युवक को घर जाते समय NH57 पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक फुलपरास पुरवारी टोल निवासी कमल यादव, जो स्थानीय बाजार में पान का दुकान चलाता है, वह शनिवार को दीपावली की पूजा कर रात 8 बजे अपने घर से बाइक से जा रहा था। इसी बीच NH57 पर पीछे से किसी ने गोली मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जख्मी हालत में युवक को परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दरभंगा रेफर कर दिया। इधर पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही दल बल के साथ थाना प्रभारी अध्यक्ष मनोज कुमार पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दिए। प्रभारी थाना अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि भूमि विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बसैठ कमतौल पथ एसएच 75 के जगमन चौक पर एक ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों में 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत बसैठ कमतौल पथ एसएच 75 के जगवन चौक स्थित बसैठ की ओर से आ रही ट्रक एवं कमतौल के तरफ से आ रहे बाइक टकराने से बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत व एक की स्थिति चिंताजनक है। गौरतलब है कि एक हीरो का पैशन प्रो बाइक पर 3 व्यक्ति सवार होकर कमतौल की ओर से बसैठ की तरफ जा रहा था। इसी बीच जगवन चौक के पास बसैठ की तरफ से आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही 2 व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक है। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्क्षण इलाज के लिए एक टेम्पो में कमतौल की ओर ले गए और ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना पतौना ओपी पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पतौना ओपी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में धूमधाम से रोशनी का पर्व दीपावली मनाई गई। लोगों में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखा गया। हालांकि कोरोना और बढ़ते प्रदूषण को लेकर इस बार की दिवाली थोड़े अलग अंदाज में मनाई गई। लोगों ने बाहर निकलने से जहां परहेज किया, वहीं प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने पर विशेष जोर दिया गया। बिहार सहित पूरे देश में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह देखा गया। हर साल की अपेक्षा इस बार की दीपावली थोड़ी अलग रही। लोग बाहर निकलने से जहां बचते रहे, वहीं इस बार प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने पर जोर दिया गया। मधुबनी के रहने वाले गजेंद्र ने कहा कि इस बार की दीपावली थोड़ी अलग है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह महामारी जल्द समाप्त होगी, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले मधुबनी जिला में कई परिवारों ने साथ मिलकर पूजा किया था। वहीं नगर के थाना मोड़ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मां काली की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा समिति के द्वारा बड़े ही आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई है। वहीं मिठाई एवं पटाखा की दुकान पर काफी भीड़ देखने को मिली। इस बार वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर मधुबनी में भी चाइनीज सामानों का खूब बहिष्कार किया गया। हाथ से निर्मित मिट्टी के दिए खूब बिके। प्रतिष्ठान के साथ घरों में भी बड़े धूमधाम से भगवान गणेश एवं लक्ष्मी जी को लोगों ने पूजा अर्चना किया व घर एवं दुकानों में मां के आगमन की मनोकामना लेकर आकर्षक रंगोली बनाई। देश के अलग अलग हिस्सों में से आ रही तस्वीरों में लोग परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए दिखे। बिहार में पटाखों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद लोग इस बार प्रदूषण रहित दीपावली मनाए। घरों को दीपकों के साथ लाइटिंग के साथ सजाई गई। पिछले कई महीनों से शांत पड़े बाजार में एक बार फिर दीपावली के कारण रौनक दिखी। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले, जिससे एक बार फिर बाजारों की रौनक लौटते हुए दिखाई दी। हालांकि प्रशासन का इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने पर पूरा जोर रहा। आज का दिवाली भारतीय सैनिक मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के साथ महिला विकास मंच की महिलाओं ने दीपावली मनाई।
इस दौरान अध्यक्षा दीपशिखा समेत अन्य लोगों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाई। महिला विकास मंच के सदस्यों ने रोशनी का त्योहार दीपावली पर्व के अवसर पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी के जवानों के संग मनाया। महिला विकास मंच की अध्यक्ष दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सीमा के विभिन्न बीओपी पर तैनात एसएसबी जवानों के संग दीपावली मनाई व मिठाई खिलाया। दीपशिखा ने बताया कि जवानों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने बताया कि ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात घर से दूर दिवाली जैसे पर्व पर भी सीमा पर तैनात रहते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज इनके साथ समय व्यतीत कर इनको परिवार के होने का एहसास को बरकरार रखे। मौके पर महिला विकास मंच की विमल गुप्ता, राधा अग्रवाल, विकास चंद्र चौकनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अंदर में नीरज वो छतरी आप ही तो मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा, झाड़ीला
शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी शहर के बाटा चौक से पूरब झड़ीलाल अंगूठालाल कपड़े की नए प्रतिष्ठान में लेडीज एंड जेंट्स सेल्समैन की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। नंबर है 8601 27040, 8601 27040। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा स्थित दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में दीपावली के अवसर पर 11,101 दिए जलाए गए। इस दौरान भगवान भोलेनाथ से लोगों ने सामाजिक सौहार्द की कामना की। उत्तरा के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 11,101 दिए जलाकर लोगों ने सामाजिक समृद्धि की कामना भगवान भोलेनाथ से की। आयोजक मनीष कुमार झा ने बताया कि मान्यता के अनुसार प्रजापति महाराज दक्ष ने पुरातन काल में शिवलिंग की स्थापना उत्तरा गांव में की थी। उसी समय से वह जगह दक्षिणेश्वर नाथ महादेव स्थान के नाम से विख्यात है। वहां पहुंचकर श्रद्धा से भक्ति करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए दीपावली के मौके पर सामाजिक समृद्धि, आरोग्य, भाईचारा, सद्भावना की प्रार्थना भगवान से लोगों ने की। इस मौके पर विकास कुमार झा, श्रवण झा, रंजीत झा, शुभम झा, धनेश्वर गिरी, सुशील गिरी, राम इकबाल ठाकुर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इन सभी के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। वहीं बलबा के उप मुखिया प्रतिनिधि रामहित यादव, पिरौखर के मुखिया मंदाकिनी चौधरी, सबरौली के पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, मधवापुर की ममता रानी ने क्षेत्रवासियों के साथ दिवाली मनाई। जी ब्रदर, लाइव है, लाइव ठीक है। दीप नीचे
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के धनुषी गांव समेत कपसिया, सौराठ, सप्ता, मंगरौनी गांव से धूमधाम से मां काली की पूजा की जा रही है। धनुषी गांव में होने वाली 3 दिवसीय काली पूजा शनिवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। रेका प्रखंड के धनुषी गांव में शनिवार की रात बड़ी हर्षोल्लास के साथ मां काली की पूजा आरंभ हुई। यहां 2008 से मां काली की पूजा की जा रही है। यह जानकारी पूजा समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण प्रशासन की ओर से जो आदेश दिया गया है, पूजा समिति पूरी तरह से उसका पालन कर रही है। समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस बार किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। 3 दिवसीय काली पूजा शनिवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। पूजा को सफल बनाने में समिति के सदस्य अजय सिंह, टुनटुन सिंह, राजा, विजय, रोशन, छोटू समेत सभी ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया है। कपसिया, सौराठ, सप्ता, मंगरौनी, नवटोली, थाना चौक सहित अन्य स्थानों पर भी मां काली की पूजा अर्चना हो रही है। मां काली की पूजा से शहर सहित ग्रामीण इलाका पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के खजौली गांव में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान किसानों के बीच मिट्टी नमूना लेने की विधि की जानकारी दी गई तथा स्वयं किसानों द्वारा खेत में जाकर प्रतिनिधि नमूना का संकलन किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2020-2021 अंतर्गत जिला के प्रत्येक प्रखंड के चयनित 13 गांव में मिट्टी नमूना लेने का कार्य जोरों पर है। इस क्रम में खजौली प्रखंड के खजौली पंचायत के खजौली गांव में किसानों के बीच मिट्टी नमूना लेने की विधि की जानकारी दी गई तथा स्वयं किसानों द्वारा खेत में जाकर प्रतिनिधि नमूना का संकलन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक रसायन दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा विनय कुमार पांडे तथा सहायक निदेशक रसायन मधुबनी के दिनेश कुमार ने किसानों को मृदा को स्वस्थ रखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उप निदेशक द्वारा बताया गया कि किसान अपने आर्थिक हैसियत के अनुसार तथा एक दूसरे किसान की प्रतिस्पर्धा में रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और इसका गंभीर परिणाम होता है। विशेष तौर पर यूरिया के अधिक प्रयोग से पौधे का बढ़वार अनियंत्रित हो जाता है और पौधा खेत में गिर जाता है, जिससे उत्पादन कम होता है। अतः किसान खेत की मिट्टी की जांच कराकर के अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करे। इससे मृदा को स्वस्थ रखा जा सकता है। सहायक निदेशक ने विस्तार से मिट्टी नमूना संकलन करने की विधि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्लॉट की मिट्टी को जांचकर उन्हें स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाने की है। फसल बुआई के पहले कोई भी किसान अपने खेत से स्वयं प्रतिनिधि नमूना लेकर उसकी जांच जिला प्रयोगशाला में करा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान की भाषा में उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, एक कल कारखाने में बने हुए रासायनिक उर्वरक, दूसरा जीव जंतु जीवाणु पेड़ पौधों से बने हुए जैव उर्वरक। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी, पानी, हवा विषैले हो रहे हैं और इसके सेवन से मनुष्य भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। इसलिए किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपने मन से कभी भी नहीं करे। मिट्टी जांच के बाद प्राप्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करे। जिला में 12 पैरामीटर में मिट्टी जांच हो रही है। प्रशिक्षण का 3 उद्देश्य है। पहला, किसान स्वयं वैज्ञानिक विधि प्रतिनिधि मिट्टी नमूना बनाए और इस ज्ञान को अन्य किसानों को भी बताए। दूसरा, किसान अपने खेतों में जो उर्वरक प्रयोग करते हैं उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुशंसा के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अवश्य करे। और तीसरा, जीव जंतु जीवाणु पेड़ पौधों से बने हुए जो जैव उर्वरक है उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे, जैसे केचुआ खाद कंपोस्ट, पीएसबी, केएसबी, ढैंचा, सनई, मूंग, सड़ी हुई गोबर कंपोस्ट इत्यादि। इससे खेत की मिट्टी तो स्वस्थ रहेगी ही, मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ भूमि दे सकने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के नवटोली गांव में धूमधाम से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बहरहाल इस वर्ष कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी
मां काली की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से नवटोली गांव में किया जा रहा है। यह पूजा विगत 30 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है, अतः इस पूजा के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना काल को लेकर लोग एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाते हुए आरती में भाग ले रहे हैं। माँ काली की पूजा विगत कितने वर्षों से हो रही है? ये काली पूजा सन 1991 ईस्वी से यहाँ हो रहा है और बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह यही होता है, जो इस गांव में सिर्फ एक ही पूजा होता है, काली जी की पूजा होता है, तो उत्साह यही है इसमें। जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली बम्बई वगैरह वगैरह जहाँ भी रहते हैं, सभी लोग सब जगह छोड़ के गांव आते हैं। चूँकि हमारे गांव में काली पूजा होता है, उत्साह यही देखा गया इसमें। और ग्रामीणों में, बच्चे लोग में, महिलाओं में काफ़ी चहल पहल रहती है। जो हमारे गांव में काली पूजा होता है, हम कहीं भी रहे तो काली पूजा के समय में अपने गांव पहुँचे, ये बहुत बड़ी उत्साह होती है यहाँ की। ये कोरोना काल में पूजा हो रही है, तो इस सब के बीच लोगों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग और क्या मतलब गाइडलाइन का पालन हो रहा है? हाँ, जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर वगैरह, हम लोग पूरे मंदिर को चारों साइड जहाँ भी इसका कैंपस है सैनिटाइजर से छिड़काव करते हैं, क्योंकि लोगों में कोरोना की किसी भी तरह का ये इफेक्ट ना पहुँचे। और सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पालन किया जा रहा है। इस पूजा के कितने दिन पूर्व से ही तैयारी चल रही है? ये पूजा की तैयारी आप मान के चलिए लगभग विगत 2 महीना पूर्व से ही पूजा की तैयारी चलती है यहाँ। किन सभी के सहयोग से पूजा की जा रही है? यहाँ पूजा तो सारे ग्रामीण के सहयोग से होती है पूजा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ 4, 5, 7 कार्यकर्ता लोग हैं जो बहुत अपना तन मन धन लगा के एकदम 2 महीना पूर्व से ही तैयारी करते हैं। जो हमारे गांव में काली पूजा होगा, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, हमारे गेस्ट लोग किसी गांव से आते हैं, तो किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्या नाम हो आपका? मेरा अनिल चौधरी नाम है। और इन पूजा में कार्यकर्ताओं का नाम? इस पूजा में बहुत बच्चे लोग जितने हैं, एक्चुअली में मैं सारे का नाम नहीं बता पाऊंगा, फिर भी 10-20 आदमी का नाम बता दे रहा हूँ, जिसमें सोन मिश्रा हुए, धर्मेंद्र झा हुए, अमित झा हुए, हम हुए, अनिल चौधरी हुए, आशुतोष झा हुए और दीपक कुमार झा हुए, छोटू झा हुए, यही सब लोग मिलके पूजा की तैयारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के भेलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यवस्थापक राकेश कुमार के द्वारा विभिन्न विधाओं में सफल 50 से अधिक छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर राकेश कुमार के नेतृत्व में छात्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कोचिंग सेंटर के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवस्थापक राकेश कुमार ने कहा कि बच्चे फूल के समान कोमल होते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को समय पर ही शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ताकि वे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर अभिभावक व समाज और गांव का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि बच्चों को पठन पाठन के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगी और समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना है तथा सफल छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों का मनोबल बढ़े। आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2020 के मैट्रिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 14 वर्ग 8 से 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा में सफल 200 सफल छात्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, नाटक, संगीत एवं भाषण देने वाले 50 छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि राम पूजन यादव, राजकुमार पूर्वे, कुलदीप सिंह, बेचन सिंह एवं अभिषेक कुमार के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर दर्जनों की संख्या में अभिभावक मौजूद थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। दिवाली के दिन बेनीपट्टी में तेज रफ्तार में जा रही अनियंत्रित ट्रक ने 4 को रौंदा, 3 की मौत, 1 घायल। दिवाली की रात फुलपरास बाजार स्थित पान की दुकान चलाने वाले के युवक को NH57 पर अज्ञात ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। बिस्फी के SH75 जगवंत चौक पर ट्रक ने बाइक को दी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों में 2 की मौके पर मौत। इस बार मधुबनी जिले में मनाई गई प्रदूषण मुक्त दिवाली।
महिला विकास मंच की महिलाओं ने जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के साथ मनाई दीपावली। दिवाली के अवसर पर मधवापुर के उत्तरा स्थित दक्षिणेश्वर स्थान महादेव मंदिर परिसर में जलाए गए 11,101 दिए। रहिका के धनुषी सौराठ सप्ता मंगरौनी गांव में धूमधाम से हो रही मां काली की पूजा। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत खजौली में किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। धूमधाम से किया जा रहा है मधुबनी के नवटोली गांव में मां काली की पूजा अर्चना। जयनगर के भेलवा चौक पर बाल दिवस के अवसर पर राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फुलपरास के जगतपुर सहित विभिन्न गांवों में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुरू हुई मां काली की पूजा। बासोपट्टी के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति के द्वारा आयोजित की गई मां काली की पूजा। 351 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और बेनीपट्टी के ट्राइडेंट सेवा व बिहार सांस्कृतिक मंडल के द्वारा बांटे गए बच्चों के बीच कॉपी कलम व स्कूली बैग। फुलपरास अनुमंडल के जगतपुर गांव सहित विभिन्न गांवों में धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां काली की पूजा शुरू हुई। वहीं जगतपुर गांव में 151 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के घुघरडीहा प्रखंड मुख्यालय एवं फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के जगतपुर गांव सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काली पूजा शुरू हुई। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के जगतपुर गांव में काली पूजा को लेकर 151 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूजा स्थल से निकली कलश शोभा यात्रा गांव की परिक्रमा करते हुए राम जानकी मंदिर पहुंची और वहां से गांव के बगल से गुजरने वाली गेहुआ नदी में जल भरकर पूजा स्थल पर कलश को स्थापित किया गया। पंडित भरत झा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुरू हुआ मां काली पूजा से इलाके का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। जगतपुर में पूजा को सफल बनाने को लेकर तपेश्वर सिंह, मुखिया संतोष कुमार सिंह, रमेश सिंह, जितेंद्र सिंह, गुड्डू कुमार, राघव विकास सिंह, वैभव विकास, अभिषेक, अविनाश, प्रिंस कुमार, विनोद चौपाल समेत संपूर्ण ग्रामीण तन्मयता से लगे हुए हैं। पूर्व की भांति इस बार भी काली मंदिर परिसर जगतपुर में आज कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ। 251 कन्या के द्वारा कलश यात्रा किया गया है। पूरे गांव भ्रमण करके गेहुआ नदी में कलश भर के स्थापित होंगे और यह कार्यक्रम 17 तक चलेगा और 18 को मूर्ति विसर्जन है। काफी ग्रामीण उत्साह जोश में सभी महिला बच्चे इस काली पूजा में भाग लेते हैं और सबों का सहयोग मिलते आया है। इस बार भी पूरे गांव का सहयोग, इलाके का सहयोग इस कार्यक्रम में है। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से काली पूजा में सभी लोग सहयोग करते हैं, इसके लिए पूजा समिति सबों का आभारी है। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति के द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर 351 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में काली पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बासोपट्टी प्रखंड के इजोत गांव में नवजीवन काली पूजा समिति के नेतृत्व में 351 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ माता काली की जयकार लगाते हुए सभी कुंवारी कन्या के द्वारा बासोपट्टी के पवित्र बभनदई तालाब से जल भरकर पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पहले से मौजूद पंडित व आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। इस दौरान गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर ने कहा कि यहां चौथा वर्ष माता काली का पूजा अर्चना किया जा रहा है। मौके पर शिवनाथ ठाकुर, विनोद, रामकलेवर, राजेश, बिंदेश्वर, संजीव, गुड्डू, राजू, राघवेंद्र, सीता, बिक्की,
भोगेंद्र व अन्य लोग मौजूद थे। इसी तरह बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के फेट, बिरपुर, कोरियापट्टी, बेलौना, बासोपट्टी बाजार सहित अन्य जगहों पर काफी उत्साह के साथ काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बरहा गांव में बड़े ही भव्य तरीके से और अनोखे ढंग से इस बार दीपावली मनाई गई। इस दौरान दीपावली के अवसर पर ट्राइडेंट सेवा व बिहार सांस्कृतिक मंडल के द्वारा बच्चों के बीच निःशुल्क कॉपी, कलम व स्कूली बैग का वितरण कर खुशियां बांटी गई। दीपावली का नाम लेते ही हमारे सामने ढेर सारे मिठाइयां, पटाखे, घरों में आकर्षक लाइटिंग, एक से बढ़कर एक सजावट के सामान, गिफ्ट का दृश्य मस्तिष्क में आ जाता है। संपन्न लोगों के लिए भी दिवाली का यही मतलब होता है। लोग अपने घरों को रोशन करने और खुशी मनाने का यह मौका नहीं छोड़ते। बेनीपट्टी प्रखंड के बरहा गांव में ट्राइडेंट सेवा व बिहार सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में दीपावली के अवसर पर कॉपी, कलम, स्कूली बैग का बच्चों के बीच वितरण किया गया। सभी बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया, जिससे सभी बच्चों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। संगठन के सलाहकार कृष्णेश्वर ठाकुर ने कहा कि अंधकार जीवन में दीपावली के अवसर पर मुस्कान लाने की हमारी छोटी सी कोशिश है। विधान झा ने बच्चों को कॉपी वितरित कर अपने विचार व्यक्त किया व बताया कि यह बच्चे हमारे देश का गौरव है और आने वाला भविष्य हैं। देश को उन्नत बनाने और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों के कंधों पर है। प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि इस कोरोना वायरस से जितना बचाव जरूरी है, उतना ही छात्रों को घर पर अध्ययन करने की भी जरूरत है। जरूरतमंद बच्चों के बीच निःशुल्क वितरण किया गया है। संगठन की ओर से अब तक 100 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताबें, बैग व कपड़ा का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में ग्रामवासी डॉक्टर रविंद्र चौधरी, कृष्णा साहू, छोटू ठाकुर, सज्जन कामत सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मुंह के नीचा कर ही ना, कॉपी के नीचा कर ना, हाँ मुँह जाए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित डीएम आवास के सामने सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई। गौरतलब है कि बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और अन्य 2 इलाजरत थे। वहीं अगली सुबह दूसरे युवक की भी मौत हो गई। सुबह के 3 बजे मधुबनी के डीएम आवास के सामने सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। गौरतलब है कि एक बाइक चालक की मौत हुई। बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 2 अन्य रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से एक घायल की मौत इलाज के दौरान घटना के अगले दिन हो गई। मृतक युवक की पहचान कर ली गई है। उसका घर मधुबनी ट्रेंडिंग चूरी बाजार धोबी टोल रामलखन डॉक्टर के क्लिनिक के पास है, जिसका नाम सोमनाथ बताया गया है। हालांकि पुलिस मामले को लेकर तहकीकात में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड के सोनमती पंचायत के कौवाही टोल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। इस अवसर पर 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के सोनमती पंचायत के कौवाही टोल में हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। इस पूजा के अवसर पर गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि श्री श्री 108 श्री गोवर्धन पूजा समिति के बैनर तले रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ होकर गांव का परिक्रमण करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए कलश को स्थापित किया गया। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई,
गई उन सभी स्थानों पर श्री कृष्ण के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पूजा ग्रामीणों के सहयोग से गांव में अमन, चैन व शांति के लिए पिछले 23 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष साजन कुमार, सचिव गणेश कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीनाथ यादव, सत्यदेव यादव, शिवशंकर यादव, जगन्नाथ यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।